हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम्स खिलाड़ी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग जनरल नॉलेज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एग्जाम होंगे एंड आपको पता है 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे एग्जाम में फॉर 50 मार्क्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस वीडियो में मैं टारगेट रख रहा हूँ 100 न्यू सब्सक्राइबर्स ऐड करने का। तो आई होप आप मेरी हेल्प करेंगे इसमें। सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द 5 कंट्रीज हु आर मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। तो इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, इसके साथ साथ मैं आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस भी इसमें कराऊंगा जो अभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको पता है 5 कंट्रीज हु आर मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। फॉर बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये आंसर है आपका। एंड इसके अलावा जो हम फर्दर देख लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर ब्रिक्स का जो है शंघाई चाइना में है। ब्रिक्स 2023 समिट अगर आपको पूछा जाए तो ये जोजनबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ इस बार। एंड देन हु आर 6 न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स ने अपने नए 6 मेंबर इंक्लूड किए हैं, उनका भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है सऊदी अरेबिया, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना एंड यूएई। तो ये मेन क्वेश्चन ये आया था एंड ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं वो कराए हैं जो अभी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आगे फर्दर भी आपको वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा। नेक्स्ट, व्हेन डिड रशिया एंड यूक्रेन वॉर स्टार्टेड। तो ये अभी का करंट का मैंने टॉपिक उठाया क्योंकि करंट से पूछा जा सकता है एंड आपको पता है काफी टाइम से चल रहा है ये और करंट का टॉपिक है ये। तो इसका आंसर है 24 फरवरी 2022। एंड और हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल ऑफ यूक्रेन आपको पूछा जाए तो ये है कीव। एंड देन करेंसी ऑफ यूक्रेन, यूक्रेनियन हर्निया। देन कैपिटल ऑफ रशिया अगर पूछा जाए मॉस्को। देन कैपिटल करेंसी ऑफ रशिया पूछा जाए रशियन रूबल। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को को फुल फॉर्म पूछा है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। तो आपको जैसे ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनका फुल फॉर्म सबका याद करना है। यूनेस्को हो गया, यूएनडीपी हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड बाकी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ पूछा जा सकता है आपको अभी के एग्जाम में, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। देन हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ है न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट, ये मैंने आपको टेबल डाल दिया इसमें काफी इन ऑर्गेनाइजेशंस का फुल फॉर्म दिया हुआ है। यूएन का यूनाइटेड नेशंस, एफएओ का होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड इसका रोम इटली में हेडक्वार्टर है। देन आईएलओ पूछा जा सकता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। देन इसके अलावा यूएनएचसीआर इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज एंड इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। देन कम्स यूनिसेफ, ये हमने डिस्कस कर लिया है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये न्यूयॉर्क यूएसए में है इसका हेडक्वार्टर। फिर यूनेस्को क्वेश्चन था जो यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। तो ऐसे आपको ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु रोट द नोवेल आनंदमठ। तो आनंदमठ आपको पता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी है, तो ये इसका राइट आंसर है। इसके अलावा हम फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज्य, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं। देन केसरी, द मराठा, गीता रहस्य, ये लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मेरी कहानी, ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एंड राइटिंग से याद रखनी है। एंड गीतांजलि लिखी गई है बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर में। नेक्स्ट, हु इज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये 2018 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन, पर मैं अभी आपको इसका करंट के हिसाब से आंसर दूंगा। अभी अर्जुन राम मेघवाल है। एंड और हम मिनिस्टर देख लेते हैं। करंट में डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी।
होम अफेयर्स मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन न्यू मिनिस्ट्री है, ये अमित शाह जी के पास है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर, काफी फेमस मिनिस्टर है, नितिन गडकरी जी। फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये है निर्मला सीतारमन। एंड इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्टर हैं उनका नाम कमेंट्स में आंसर कीजिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो आपको सबको पता है, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, ऋषि सुनक नाम है इनका। एंड देन इससे रिगार्डिंग हम और देख लेते हैं। पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया अगर पूछा जाए तो एंथनी एल्बनीज हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, क्योंकि अभी वॉर चल रही है, व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। एंड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आपको पता है व्लादिमीर पुतिन है। एंड पीएम ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू। एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो बाइडेन। तो ये भी आपको याद रखने हैं। एंड इसके अलावा जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो मैंने यहाँ मिस कर दिए, तो आप अलग से भी उनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज ऑफ नॉवेल्स ऑन विच फिल्म्स हैव बीन मेड? तो ये काफी फेमस हैरी पॉटर सीरीज है एंड आपको पता है जेके रोलिंग के द्वारा लिखी गई ये बुक। एंड इसके अलावा इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं फिक्शन से रिलेटेड, अलाइस इन द वंडरलैंड लुइस कैरोल के द्वारा लिखी गई है। प्राइड एंड प्रेजुडिस, इस पे भी मूवी बनी हुई है, ये जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। मैन काम्फ, ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई है। डास कैपिटल बहुत फेमस एंड इंपॉर्टेंट, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। एंड एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? तो आपको पता है मुगल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बाबर, तो बाबर हैं। इसके अलावा जो अलग अलग डायनेस्टीज हैं, हम उन सबको जो फाउंडर है आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वाले। हम फर्दर देख लेते हैं, मैंने इसमें इंक्लूड की हुई है। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक। देन खिलजी डायनेस्टी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। एंड हरेंका डायनेस्टी बिम्बिसारा। एंड मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य। एंड सतवाहना डायनेस्टी सिमुखा। तो आपको ऐसे और इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि नेक्स्ट अभी एग्जाम में इस टाइप से पूछा जा सकता है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? पुष्पा कमल दहल, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल है अभी। और हम देख लेते हैं अभी पीएम ऑफ श्रीलंका हैं दिनेश गुणवर्धेना। एंड पीएम ऑफ बांग्लादेश हैं शेख हसीना जी। एंड पीएम ऑफ पाकिस्तान है शहबाज शरीफ। पीएम ऑफ भूटान है लोते शेरिंग। एंड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है जी जिनपिंग। तो आपको ये बाकी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू पूछा गया है, तो आपको पता है इजी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड इसके अलावा अगर आप शॉर्ट फॉर्म आपको पूछे जा सकते हैं तो मैंने इंक्लूड किया उसमें रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एंड जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इलेक्ट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर है इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एंड इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा एंड लोकसभा as well as elected members of legislative assemblies of states and union territories of Delhi and Puducherry। इसके अलावा हम इसमें चीजें देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो करंट में है वो है जगदीप धनखड़ जी। एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मैंने आपको पीछे क्वेश्चन पूछा भी था, सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं स्मृति जुबिन ईरानी। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैं, ये है अश्वनी वैष्णव के पास। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 4 ईयर टर्म, 4 साल का टर्म होता है। और हमारे यहाँ जो पीएम का टर्म है वो आपको पता होना चाहिए 5 साल का होता है। ये क्वेश्चन है, फुल टर्म ऑफ पीएम ऑफ इंडिया इज 5 ईयर्स। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अगर पूछा जाए तो कमला हैरिस जी हैं। एंड जो बाइडेन बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी? तो वो है डेमोक्रेटिक पार्टी के। एंड कैपिटल ऑफ यूएसए इज वॉशिंगटन डीसी। एंड इसमें मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है,
इसमें आप डीसी जो है उसका फुल फॉर्म जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। नेक्स्ट, हु इज द सीईओ ऑफ पेप्सिको? तो पेप्सिको जो करंट सीईओ है वो है रेमोन एल लगुरोता। इसके अलावा हम और इंपॉर्टेंट जो कंपनीज हैं उनके सीईओ को देख लेते हैं कौन कौन है। सो पहला है सीईओ ऑफ फेसबुक है मार्क जुकरबर्ग, एंड सीईओ ऑफ ट्विटर है आपको पता है नया इलॉन मस्क। सीईओ ऑफ अमेजोन है एंडी जेसी, एंड सीईओ ऑफ गूगल है सुंदर पिचाई, एंड सीईओ ऑफ एप्पल है टिम कुक। सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है सत्य नंडेला। सीईओ ऑफ आईबीएम है अरविंद कृष्णा। सीईओ ऑफ स्पेसएक्स हैं एलॉन मस्क। सीईओ ऑफ एडोबी जो है शांतनु नारायण, एंड सीईओ ऑफ यूट्यूब हैं सुसन योशिज़की। नेक्स्ट, नेम द कैपिटल ऑफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है मुजफ्फरबाद। इसके अलावा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीनगर जो है वो है J&K की कैपिटल फॉर समर्स, एंड जो विंटर्स की कैपिटल वो है जम्मू। इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट कैपिटल देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, एंड अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, एंड असम की है दिसपुर, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की ऐजवाल, नागालैंड की कोहिमा, सिक्किम की गैंगटॉक, एंड त्रिपुरा की अगरतला। नेक्स्ट, ऑन विच डेट बर्थडे ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इज सेलिब्रेटेड? तो आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के टाइम पे मनाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल का अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो वो 31 अक्टूबर आता है। जवाहरलाल नेहरू जी का 14 नवंबर आता है। भगत सिंह जी का 28 सितंबर को आता है, एंड सुभाष चंद्र बोस जी का 23 जनवरी को होता है, जिसको अब पराक्रम दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ गुड़गांव? तो ये 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है मेंस का उसका क्वेश्चन है। तो अभी तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि काफी टाइम हो गया अभी चेंज हुए। आपको पता है गुरुग्राम हो गया है उसका नाम, गुड़गांव से गुरुग्राम हो चुका है। तो ये उस टाइम पे क्वेश्चन आया था। इसके साथ साथ में अभी जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको वो नेम चेंज वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। मुगल गार्डन इन राष्ट्रपति भवन का नाम अब चेंज करके अमृत गार्डन कर दिया गया है। दिल्ली का जो राजपथ है उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का जो है वो मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। एंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन नेम चेंज टू अक्षरधाम एक्सप्रेस नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम चेंज वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी आप फर्दर और देख सकते हैं जो भी इस साल 2023 में नाम चेंज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, विद विच गेम जस्टिस लोधा कमिटी रिपोर्ट इज रिलेटेड? तो ये जो जस्टिस लोधा कमिटी है ये भी उस टाइम पे बनी होगी जब प्रीवियस ईयर एग्जाम जब ये करंट में होगा क्वेश्चन। तो ये आईपीएल से रिलेटेड है। आईपीएल आपको पता है इंडियन प्रीमियर लीग फुल फॉर्म है इसकी, एंड क्रिकेट गेम होता है ये। इसके अलावा हम अभी जो करंट में कमिटीज हैं एंड कमीशन है वो देख लेते हैं। सप्रे कमीशन है एक, अदानी हिंडनबर्ग इशू को लेके बनाया ये। देन वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है रामनाथ कोविंद जी को। एंड जस्टिस मदन बी लोकुर कमेटी ये स्टबल बर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए बनी है, जो आपको पता है हमारे नॉर्थ साइड पंजाब हरियाणा में काफ़ी एक बड़ा इशू है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन बेसल कमेटी ये बैंकिंग सुपरविजन से रिलेटेड है। सरकारिया कमीशन ये पुराने कमीशन है, एंड ये सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप को लेके है। तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट कमीशन है कुछ जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनका टेन्योर होता है 5 साल का। देन हम और फर्दर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ है वो है एंटोनियो गुटेरेस। देन यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। ये फाउंड हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में।
एंड जो 6 मेन बॉडीज हैं यूएन की, ये भी पूछी जा सकती हैं आपको। ये हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएई। यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इसका जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। अबू धाबी इसका कैपिटल है। हम कुछ और इंपॉर्टेंट कैपिटल्स देख लेते हैं। कैपिटल ऑफ यूक्रेन है कीव, कैपिटल ऑफ इजराइल है जेरूसलम, देन कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है कैनबेरा, एंड कैपिटल ऑफ इजिप्ट है कायरो, कैपिटल ऑफ नॉर्वे है ऑस्लो। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल की लिस्ट निकाल के एक बार पढ़ लेनी है, क्योंकि एग्जाम में कैपिटल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिनको डीवाई चंद्रचूड़ के नाम से भी जाना जाता है। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हैं। तो सीएजी जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू, एंड देन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकटरमनी, एंड सीईओ ऑफ नीति आयोग जो न्यू अपॉइंट हुए हैं वो है BVR सुब्रमण्यम, एंड गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है शक्तिकांत दास। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टर्म GNP एज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। तो GNP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NNP का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एंड CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशो, एंड SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एंड FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही आपको अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। स्टॉक मार्केट में जैसे आपको पता है NSE होता है एक, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड ऐसे ही BSE होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी आपको शॉर्ट फॉर्म्स मिले तो आपको याद कर लेने हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, हु वॉन सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन पैरालंपिक्स 2016 इन शॉटपुट। तो ये 2016 का है, जो पिछले एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अभी हम ये देख लेते हैं, दीपा मलिक जी को मिला था उस टाइम पे। अभी करंट के हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एशियन गेम जो आपको पता है अभी रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं, 19th एशियन गेम्स 2023 में इंडियन टोटल 107 मेडल जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं एंड 41 ब्रॉन्ज है। इसमें इंडिया का रैंक जो है 4th रैंक पे रहा है इंडिया, फर्स्ट चाइना एंड सेकंड जापान एंड थर्ड पे रहा है साउथ कोरिया। एंड जो ये होस्ट सिटी था ये हंजाऊ चाइना में हुआ था एशियन गेम्स, एंड देन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन जेवलिन गोल्ड इन एशियन गेम्स। तो ये अन्नू रानी है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, जेवलिन में पहला गोल्ड जीतने वाली वुमेन इन एशियन गेम्स है अन्नू रानी। एंड इंडिया फर्स्ट मेडल इन शॉटपुट एट एशियन गेम्स, तो ये है किरण बलियान, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो ऐसे ही इससे रिलेटेड मैंने एक इंपॉर्टेंट अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है, जो सिर्फ 19th एशियन गेम्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनके ऊपर बेस्ड है। तो आप वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, फॉर व्हाट अशोक चक्र इज अवॉर्डेड। अशोक चक्र है वो किस फील्ड में अवार्ड किया जाता है, क्यों अवार्ड दिया जाता है अशोक चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वेलोर, करेजियस एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम बैटलफील्ड। तो ये पीस टाइम एंड वॉर टाइम दो टाइप के अवार्ड होते हैं। तो ये पीस टाइम में दिया जाता है अशोक चक्र। एंड इसके अलावा हम अवार्ड्स देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। भारत रत्न दिया जाता है एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडीवर, एंड पद्मा विभूषण दिया जाता है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर के लिए। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए, एंड एबल प्राइज दिया जाता है मैथमेटिक्स के लिए। इसके अलावा रामानुजम प्राइज भी मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचिज को दिया जाता है। तो आपको ऐसे सारे अवार्ड्स याद रख लेने हैं किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, और ये इस साल के लिए करंट में किसको किसको मिले हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, हु वॉज रेफर्ड टू एज लाल इन लाल बाल पाल ट्रायल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स।
तो इसका राइट आंसर हो जाता है लाला लाजपत राय जी। एंड इसके अलावा जो बाल थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल से जिनको डिनोट किया जाता था वो थे विपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल जी को लाल बाल पाल ट्राइब के नाम से जाना जाता था। एंड इसके अलावा मैं आपको और इम्पोर्टेंट बताता हूँ, फ्रंटियर गांधी बोला जाता था खान अब्दुल गफर खान को। एंड इंडियन बिस्मार्क एंड आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता था। फादर ऑफ इंडियन रेजोनेंस ये राजा राममोहन रॉय जी को बोला जाता था। नेक्स्ट, व्हाट इज कैश क्रॉप, देख लेते हैं हम। प्लांट्स दैट पीपल ग्रो टू सेल एंड नॉट टू ईट और यूज देमसेल्फ, जो बेचने के लिए बोए जाते हैं उनको कैश क्रॉप कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कॉफी, कोकोआ, टी, शुगर केन, कॉटन, स्पाइसेस। नेक्स्ट, जो एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन जी को बोला जाता है, इनका अभी हाल ही में निधन भी हो गया है। एंड स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ सॉइल को। NBRI नमो 108 ये न्यूली डेवलप्ड वैरायटी ऑफ लोटस है, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया ये है वेस्ट बंगाल। एंड इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है उसका आंसर। जो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको कहा जाता है, आपको उनका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ फ्रेंच आर्किटेक्ट हु प्लान्ड चंडीगढ़, तो आपको पता है चंडीगढ़ से भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनका काफी इजी आंसर है ली कॉर्ब्यूजर जो है वो थे फ्रेंच आर्किटेक्ट और जिन्होंने चंडीगढ़ प्लान किया था, ली कॉर्ब्यूजर। नेक्स्ट, चंडीगढ़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चंडीगढ़ वाज डिक्लेयर्ड यूटी इन 1966 एंड फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ थे भैरव दत्त पांडे। एंड चंडीगढ़ डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट स्मोक फ्री सिटी ऑफ इंडिया इन 2007 में। एंड फाउंडर ऑफ रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, रॉक गार्डन डेवलप किया था वो थे नेक चंद जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंडीगढ़ से रिलेटेड। नेक्स्ट, तो ये हमने 25 क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। काफी लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैंने इसमें हाफ जो है 25 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे एंड आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ये जो मैंने एडिशनल क्वेश्चंस के साथ इंफॉर्मेशन जो और नए क्वेश्चन बनाए हैं ऐसे अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको तैयारी भी उस हिसाब से करनी है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो और बनाऊं। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।